हेलो एवरीवन। आज देखते हैं हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा यूकेपीएससी के द्वारा संडे को ईओ का एग्ज़ाम करवाया जाएगा जिसमें 100 हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, तो इसके लिए भी आपको बहुत हेल्प मिल सकती है इस वीडियो से। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है गलत विलोम युग्म का चयन कीजिए, यानी कि जो इसमें पेयर गलत है विलोम शब्द का एंटोनिम्स का, उसको बताना है कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन है इसमें दक्षिण और वाम, यानी कि दक्षिण का जो विलोम होता है वाम होता है, ये करेक्ट है। उद्धम का निरुद्धम नहीं होता है, उद्धम का आलस्य होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उद्धम का निरुद्धम नहीं होता है, उद्धम का है आलस्य। इसके अलावा विधि का निषेध होता है और बर्बर का सभ्य होता है, ये सभी सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उद्धम का आलस्य होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो तेलुगु जो भाषा है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तेलुगु भाषा आती है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा तेलुगु। थर्ड क्वेश्चन है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया बतानी किस वाक्य में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है संयुक्त वाक्य पहचानो। तो इसमें जो संयुक्त वाक्य है वो बताना है। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य जो होते हैं और अथवा तथा पर आदि से जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसने खाना खाया और सो गया, तो और ने वाक्य को जोड़ा है, तो यहाँ पर हो गया संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है अ उपसर्ग वाला शब्द कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा जिसमें अ उपसर्ग नहीं लगा है। शब्दों के जो पहले लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं और शब्दों के जो बाद में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग बताना है। अगर अकथ से अ हटा दिया जाए तो कथ यानी कि कहना, इसमें उपसर्ग लगा है। अभेद में अ उपसर्ग है, भेद शब्द हो जाएगा मूल शब्द। और अचल में अ उपसर्ग है और चल इसमें मूल शब्द है। अनुज अपने आप में पूर्ण शब्द है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अनुज में उपसर्ग नहीं लगा है। 6 क्वेश्चन है रोहन ने राहुल को पीटा में कारक कौन सा होगा। 8 कारक होते हैं। रोहन ने राहुल को पीटा, इसमें कारक हो जाएगा कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक की जो विभक्ति है वो को होती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 7th क्वेश्चन है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो स्त्रीलिंग शब्द बताना है इसमें। जलपान पुल्लिंग शब्द है, जमीन स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जमीन। बाकी जहाज और जुलूस भी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये भी पुल्लिंग शब्द है, तो जमीन यहाँ पर स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 8th क्वेश्चन है धुंधला शब्द में विशेषण है। तो धुंधला शब्द में विशेषण होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। 9th क्वेश्चन है मैं में कौन सा सर्वनाम होगा। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और पहला जो सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, जिसमें 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसमें मैं, मेरा, हमारा आता है। मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, आपका और अन्य में आता है उनका, उसे, उसे। तो यहाँ पर मैं पूछा है यानी कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची है इसमें द्विज, ऑप्शन बी करेक्ट है। 11th क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें जो स्पेलिंग करेक्ट है जिसकी वो बतानी है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, व्यावहारिक, ये सही लिखा है। 12th क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है। तो बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता या उनको तोड़ने पर सार्थक शब्द या मीनिंगफुल शब्द नहीं बनते हैं, तो वही बताना है, रूढ़ शब्द नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जलज, जलज रूढ़ शब्द नहीं है, जलज एक योग रूढ़ शब्द है, ऑप्शन बी करेक्ट। 13 क्वेश्चन है किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है। तो प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं, नहीं लगा है, वही शब्द बताना है। बोली में ई प्रत्यय है, भाषा में आ प्रत्यय है, विपाशा में आ प्रत्यय। अंकुर में प्रत्यय नहीं लगा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अंकुर। 14 क्वेश्चन है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा। अलंकार बताना है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि जो हरि के चरण है उन्हें सीधा कमल कह दिया गया है, यानी कि उपमेय में उपमान का आरोप है और जहाँ आरोप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 15 क्वेश्चन है डंके की चोट पर कहना। डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ बताना है, ये मुहावरा है और इसका अर्थ बताना है, क्या मीनिंग होगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सबके सामने घोषित करना, यानी कि अपनी बात की घोषणा कर देना, तो सी ऑप्शन करेक्ट है।
16 क्वेश्चन है 3 13 होना, यहाँ पर भी मुहावरे का अर्थ बताना है। 3 13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर भाग जाना, डर कर भाग जाना, 3 13 हो जाना, ऑप्शन सी करेक्ट है। 17 क्वेश्चन है एड़ी चोटी का पसीना करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अत्यधिक श्रम करना, ऑप्शन बी करेक्ट है। 18 क्वेश्चन है ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा तबाह कर देना या बर्बाद कर देना, ऑप्शन डी करेक्ट है। 19 क्वेश्चन है संधि का विलोम क्या होगा? तो संधि का जो विलोम होता है वो होता है विग्रह, ऑप्शन ए करेक्ट है। 20 क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? यानी कि विलोम शब्द में जो अशुद्ध जोड़ा है वही बताना है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उन्नत का अवगत नहीं होता है, उन्नत का अवनत होता है, अवनत। यहाँ पर अवगत लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। 21 क्वेश्चन है अवनत का विलोम क्या होगा? तो अवनत का विलोम वही है शब्द, अवनत का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट है, उन्नत। 22 क्वेश्चन है यथार्थ का विलोम है, यथार्थ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट है। यथार्थ का मतलब होता है आदर्श यानी कि सत्य, तो इसका हो जाएगा कृत्रिम, ऑप्शन ए करेक्ट है। 23 क्वेश्चन है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा असूर्य प्रशा, ऑप्शन डी करेक्ट है। 24 क्वेश्चन है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द। तो उत्तराधिकार में अगर संपत्ति मिली है उसके लिए एक शब्द बनता है रिक्त, रिक्त को बोलते हैं उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। 25 क्वेश्चन है किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द। तो किसी के पास अगर दूसरे की कोई वस्तु रखी है तो वो बन जाती है धरोहर, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके लिए सही शब्द होगा धरोहर। 26 क्वेश्चन है गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा। तो गिरा हुआ को बोलते हैं पतित, ऑप्शन ए करेक्ट है। 27 क्वेश्चन है कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें जो तत्सम शब्द है वही बताना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा शुश्रूषा, ये एक तत्सम शब्द है। इसके अलावा सभी हैं तद्भव शब्द। तत्सम शब्द वो होते हैं जो हम संस्कृत में भाषा में प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द है, और इनका जो मॉडिफाई बदला हुआ रूप है जो हम वर्तमान हिंदी में प्रयोग करते हैं उनको बोलते हैं तद्भव। ठीक है, तो यहाँ पर तत्सम पूछा है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा शुश्रूषा। 28 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द बताना है यहाँ भी। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विस्मय, विस्मय यहाँ पर एक तत्सम शब्द है। सांप जो है इसका तत्सम रूप होता है सर्प। 29 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ पर भी तत्सम बताना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा मुमुक्षु, मुमुक्षु एक तत्सम शब्द है। 30 क्वेश्चन है गधा का तत्सम रूप क्या होगा? यानी कि गधा का तत्सम क्या होगा? गधा का होता है गर्दभ, ऑप्शन डी करेक्ट है। 31 क्वेश्चन है प्रिय का तद्भव शब्द क्या होगा? प्रिय जो है वो तत्सम रूप है और इसका जो तद्भव होगा वो हो जाएगा पिया, ऑप्शन ए करेक्ट है। 32 क्वेश्चन है यमुना का पर्यायवाची शब्द होगा। यमुना का पर्यायवाची शब्द होगा, यमुना का पर्यायवाची होगा इसमें अर्कजा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 33 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष या सघोष वर्ण वो होते हैं जिनके उच्चारण में कंपन होता है, और जिनके उच्चारण में कंपन ना हो उन्हें अघोष कहते हैं। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माँ एक घोष वर्ण है, घोष को ही सघोष भी बोलते हैं। 34 क्वेश्चन है श श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो श श श ह जो हैं इन्हें कहते हैं ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन, यानी कि इनके उच्चारण में जो जीभ है उस पर अधिक घर्षण होता है, अधिक बल लगाना पड़ता है, इसलिए संघर्षी व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। 35 क्वेश्चन है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर के बाद आने वाली नासिकी ध्वनि को अनुस्वार कहते हैं। 36 क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला होती है वर्णों का व्यवस्थित समूह, ऑप्शन डी करेक्ट है। 37 क्वेश्चन है व का उच्चारण स्थान है? तो व का उच्चारण स्थान होता है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर सी, दंतोष्ठी, यानी कि जब व का उच्चारण होता है तो दंत पर और ओष्ठ पर दोनों पर प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है।
38 क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है? तो कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्हों की संख्या बताई है 20, ऑप्शन ए करेक्ट है। 39 क्वेश्चन है, नरोत्तम में कौन सा समास होगा? तो नरोत्तम में अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो नरो में उत्तम, में आ गया यहाँ पर समास विग्रह करने पर, और में जो है वो एक विभक्ति है, और विभक्ति का जो प्रयोग होता है वो तत्पुरुष समास में होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 40 क्वेश्चन है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो पूर्व पद प्रधान होता है उस समास को कहते हैं अव्ययी भाव समास। समास 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, और इसके अलावा होता है बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर जो पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास का ही होता है। 41 क्वेश्चन है, वाचस्पति किस समास का उदाहरण है? तो वाचस्पति बनेगा बहुब्रीहि समास का उदाहरण, ऑप्शन सी करेक्ट है। जो दो शब्द होंगे और किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं तो वो बहुब्रीहि का एग्जाम्पल बनते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। 42 क्वेश्चन है, टिप्पस लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो टिप्पस लगाना मुहावरे का अर्थ होगा सिफारिश करना, ऑप्शन बी करेक्ट है। 43 क्वेश्चन है, कुपमंडूक होना का अर्थ क्या होगा? तो कुपमंडूक होना का अर्थ होगा अत्यंत सीमित ज्ञान। जैसे बोलते हैं ना कुएं का मेंढक है, तो कुएं का मेंढक को उतनी ही दुनिया लगती है, उसे कुआं ही दुनिया लगती है, तो एक सीमित हो गया, इसीलिए अत्यंत सीमित ज्ञान, ऑप्शन सी करेक्ट है। 44 क्वेश्चन है, अधोलिखित में तद्भव होगा, यानी कि आगे लिखे जो शब्द हैं उनमें तद्भव कौन सा शब्द होगा वो बताना है। तो यहाँ पर तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत के मॉडिफाई रूप और हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, तो तद्भव बनेगा यहाँ पर। तो तद्भव शब्द बन जाएगा यहाँ पर पिटारा, ऑप्शन डी करेक्ट है। 45 क्वेश्चन है, मोती का तत्सम रूप क्या होगा? तो मोती का तत्सम रूप बनेगा मौक्तिक, ऑप्शन बी करेक्ट है। 46 क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 47 क्वेश्चन है, दो भिन्न भाषा के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? तो दो अलग अलग भाषाओं से मिलाकर अगर एक शब्द बनाया जाए तो उसे बोलते हैं संकर शब्द, ऑप्शन डी करेक्ट है। जैसे रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, तो इनको इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। 48 क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 प्रकार के होते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 3। 49 क्वेश्चन है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कारतूस जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। 50 क्वेश्चन है, वकील किस भाषा का शब्द है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वकील अरबी भाषा का शब्द है। 51 क्वेश्चन है, लालटेन किस भाषा का शब्द है? तो लालटेन में बतानी है, ये विदेशी शब्द हो जाएगा लालटेन, क्योंकि लालटेन जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विदेशी। 52 क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया पहचानिए इसमें। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिखना। 53 हथियाना में कौन सी क्रिया होगी? 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हथियाना एक अनुकरणात्मक क्रिया है। 54 क्वेश्चन है, भाववाची छाटिए। इसमें से जो भाववाच्य है वो बताना है कौन सा है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ से तोते से उड़ा नहीं जाता, चला नहीं जाता, उड़ा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, ये सब जो है भाव में आते हैं, तो भाववाच्य हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। फिफ्टी 55 क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे वाक्य को क्या कहते हैं? तो जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होगा उसको बोलेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट है, कर्मवाच्य। 56 क्वेश्चन है, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वय का संधि विच्छेद बनेगा अनु प्लस अय, ऑप्शन ए करेक्ट है। 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि में का उदाहरण इसमें से बनेगा निरंतर, निरह प्लस अंतर, ये इसका संधि विच्छेद होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, निरंतर इसमें है विसर्ग संधि। 58 क्वेश्चन है, पवन किस स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादी संधि। तो पौ प्लस अन, ये है अयादी संधि का उदाहरण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अयादी संधि। 59 क्वेश्चन है, ई प्लस आ यानी कि या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ई
के बाद अगर आ आए तो या बन जाता है, और ये जो नियम है ये बनता है यण संधि का नियम। ऑप्शन सी करेक्ट है। 60 क्वेश्चन है विपथ जाल यानी कि विप जाल में कौन सी संधि होगी? तो 60 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये बनेगा व्यंजन संधि का उदाहरण। 61 क्वेश्चन है आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा? तो आवेशित का होता है अनावेशित। ऑप्शन ए करेक्ट है। 62 क्वेश्चन है निरामिष का विलोम क्या होगा? तो निरामिष का विलोम होगा सामिष। ऑप्शन बी करेक्ट है। कई बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। 63 क्वेश्चन है वैमनस्य का विलोम शब्द होगा? तो वैमनस्य का विलोम बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, सौमनस्य। 64 है रुग्ण का विलोम? तो रुग्ण का विलोम होता है स्वस्थ्य। रुग्ण मतलब बीमार होता है, तो स्वस्थ हो जाएगा इसका विलोम। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65। क्वेश्चन 65 है वादी का विलोम क्या होगा? तो वादी का विलोम होगा यहाँ पर प्रतिवादी। ऑप्शन सी करेक्ट है। 66 क्वेश्चन है मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। बताना है सही है गलत है, कथन का प्रथम अंश सही है या कथन का दूसरा अंश सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ये सही है। 67 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? तो पानी यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं होगा। पानी एक पुल्लिंग शब्द है, जैसे पानी पिया ऐसे बोला जाता है, तो पानी पुल्लिंग शब्द होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। 68 क्वेश्चन है देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो देवनागरी जो लिपि है वो किस प्रकार की है? अक्षरात्मक लिपि। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन निम्न में से मूल दीर्घ स्वर कौन सा है? यानी कि मूल भी होगा और दीर्घ भी होगा, तो ये है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर सी। जो बड़ा ओ है वो मूल दीर्घ स्वर में आता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। 70 है निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन इसमें से बताना है कौन सा है। 70 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ज। 71 क्वेश्चन है पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो ल को पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 72 है निम्न में से वर्ज्य व्यंजन नहीं है? तो वर्ज्य व्यंजन इनमें से कौन सा नहीं होगा? 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। त वर्ज्य व्यंजन में नहीं आता है। र स न ये वर्ज्य व्यंजन है। 73 है रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। 74 है निम्न में से आगत व्यंजन कौन सा है? तो आगत जो व्यंजन है वो फ और ज को मूल रूप से माना जाता है, मुख्य रूप से, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फ। यहाँ पर नुक्ता लगेगा। 75 क्वेश्चन है संवर्त स्वर कौन सा है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊ इसमें संवर्त स्वर है। 76 क्वेश्चन है मिश्रित एवं संयुक्त वाक्यों में विरोधावस्था की दिशा में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? तो मिश्रित एवं संयुक्त वाक्यों में विरोधावस्था की दिशा में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह होगा इसमें से ऑप्शन सी करेक्ट है, उपविराम। 77 क्वेश्चन है स्टेशन किस भाषा का शब्द है? 77 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। 78 क्वेश्चन है आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं किस प्रकार का वाक्य है? तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाओ ये एक प्रकार का इच्छार्थक वाक्य, ऑप्शन सी करेक्ट है। 79 क्वेश्चन है निर्वाह में कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसका डिस्कशन पहले भी हुआ है कि उपसर्ग क्या होते हैं। शब्दों के प्रारंभ में जो लगेंगे उपसर्ग और शब्दों के अंत में लगेंगे वो होते हैं प्रत्यय। तो निर्वाह यहाँ पर उपसर्ग जो है वो निर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 80 क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ लगते हैं, जबकि कृत्य प्रत्यय क्रिया के साथ लगते हैं। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वार्षिक। वार्षिक एक विशेषता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इसमें तद्धित प्रत्यय लगा है।